नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे विलोपन विधि से समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। ये क्लास 10 बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। ये हर बार 4 नंबर का आता है, तो बहुत ही आसान विधि में समझाएंगे। वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो ये है पहला समीकरण, 3x + 4y = 10। तो इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं, समीकरण नंबर 1। और ये है दूसरा समीकरण, 2x + 2y = 2। तो इसे समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब क्या करते हैं, अब इन्हें नीचे लाते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो लिखेंगे यहाँ से समीकरण 1 व 2 से, समीकरण में एक व 2 से इन्हें ऐसे कैसे उतारते हैं, 3x + 4y = 10। और दूसरा क्या है, 2x 2x + 2y = 2। अब क्या करना है आपको, अब जो x के साथ जो गुणा में नंबर है, ये 3 और यहाँ पर 2, तो इन्हें क्या करना है, आपस में गुणा कर लेना है। यानी इस नीचे वाले 2 को ऊपर वाले समीकरण से गुणा कर लेंगे, यानी इंटू 2 पूरे समीकरण से गुणा कर लेंगे, और ऊपर वाले 3 को नीचे वाली पूरी समीकरण से गुणा कर लेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो करते हैं, 2 से 3x को गुणा करने पर क्या आएगा, 6x, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। 2 को 4y से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8y, और बराबर है तो बराबर लगा लेंगे। अब 2 को इस 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो 20 लिख लेते हैं, और नीचे वाले समीकरण को गुणा करते हैं। इस 3 को इस 2x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6x, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। इस 3 को इस 2y से गुणा करने पर कितना आएगा, 6y, तो 6y लिख लेते हैं, बराबर है तो बराबर लगा लेंगे। इस 3 को इस 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब क्या करते हैं, इसमें क्या करना होता है, जो x के ये पद है, इनके मान को समान करना होता है। तो आपस में गुणा कर लेंगे तो इनका मान समान हो गया। अब क्या करते हैं, इन्हें घटाते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं घटाने पर, घटाने पर। अब क्या करेंगे, इन्हें घटाएंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे निचले वाले समीकरण के। ये प्लस का 6x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 6x हो जाएगा। और ये प्लस का 6y है तो ये भी माइनस का 6y हो जाएगा। और ये प्लस का 6 है तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। अब इन्हें घटाते हैं, ये प्लस का 6 और माइनस का 6 आपस में गुणा करेंगे, प्लस और माइनस को, तो क्या होगा, माइनस होगा, यानी ये कटेगा, तो इसे काट देंगे। तो इसके स्थान पर क्या लिख लेंगे, 0। ये प्लस का 8y और माइनस का 6y को आपस में घटाएंगे तो कितना आएगा, माइन प्लस 2y। इस 6 को 8 से घटाएंगे तो 2 आएगा, और y बचाए तो y लिखेंगे, और बड़ी संख्या 8 है तो प्लस लगा लेंगे। अब यहाँ पर बराबर लिखते हैं। अब ये माइनस का 6 है और ये प्लस का 20 है, इन्हें आपस में घटाएंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा, और किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो ये अपना क्या हो चुका है, 2y = 14। तो ये 2 यहाँ पर गुणा में है तो इस तरफ आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y = 14/2। 2 से ये कटेगा कितनी बार, 7 बार। तो y का मान आपका निकल कर आ चुका है 7। अब इस मान को हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे और x का मान भी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, y = 7 समीकरण 1 में रखने पर, आप पूरा लिख लेना, मैं तो शॉर्ट ही लिख रहा हूँ। समीकरण नंबर 1 को उतारते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या है, 3x + 4y = 10। तो यहाँ पर लिखेंगे 3
एक्स प्लस 4y बराबर 10। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3x को ऐसे कैसे उतार लेंगे, 3x प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 4 है तो 4 और y के स्थान पर y का मान रख लेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये 7 और बराबर में 10 है तो 10। अब क्या करते हैं, 3x तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, प्लस है तो प्लस, 4 इंटू 7 करते हैं तो कितना आता है, 4, 4 सातों 28। तो यहाँ पर 28 लिख लेते हैं, बराबर में 10 है तो 10। अब क्या करते हैं, 3x ऐसा का ऐसे रहेगा और इस 28 को इस तरफ लाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस में आ जाएगा, तो इस तरफ लिखेंगे -28। अब क्या करते हैं, अब इन्हें घटाते हैं, यहाँ पर 3x बराबर, अब इन्हें घटाएंगे तो क्या होगा, बड़ी संख्या तो ये है तो क्या कर लेंगे, इस 10 को 28 में से घटा लेंगे, 10 को 28 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3x बराबर -18। अब ये 3 यहाँ पर क्या है, कोने में है, तो इस तरफ आकर ये किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -18, x बराबर -18 बट्टे 3। ये 3 से 3 एक बार और 3 से 18 कितनी बार, 3 बजे 15, 3 छंग 18, 6 बार कटेगा। तो x का मान क्या आ चुका है, x बराबर -6 आएगा, -6, क्योंकि ऊपरली संख्या किसकी है, माइनस की है। तो अपन ने x और y दोनों का मान निकाल लिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।